अनिवार्य होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी तो ये मांग है। सिंह, कई बातें अभी संदीप सर ने कही जो बड़ी चिंता का विषय है कि सबसे पहले समान शिक्षा प्रणाली, हर व्यक्ति के बच्चे को समान शिक्षा, समान सब समानता के जब अधिकार होंगे तो कौन रोकेगा आगे बढ़ने से। विक्रम सिंह, समानता का अधिकार लागू होना चाहिए सबसे पहले। जी सर, बिल्कुल हम संदीप सर की बातों से सहमत है। सर यहाँ पे एक तो भारत है और एक इंडिया है। भारत में वही दबे कुचले निरीह प्राणी अनुदेशक शिक्षा मित्र जैसे लोग हैं, और जो अभी आप बता रहे थे कि अयोध्या में वो दीप से तेल, तो ये भारत है। और एक इंडिया है जो कल 28 लाख दीप जलाया है सर। तो यहाँ पर अभी देखिए बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े दुकान है, वहां देखिए भीड़ों की कमी नहीं है, वहां बहुत सारी भीड़ें हैं। तो नया इंडिया है और भारत आजकल वही पुराना भारत है जहाँ अनुदेशक शिक्षा मित्र आज भी 9,000 10,000 में जीवन यापन कर रहा है सर। लेकिन उम्मीद लगाकर बैठा है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र भी भारत से उस इंडिया में जाएगा। अब वो दिन कब आएगा, उम्मीद है कि इसी नवंबर महीने में आएगा, दिसंबर महीने में आएगा, कि कब आएगा, इसी उम्मीद में अनुदेशक शिक्षा मित्र अपना जीवन गुजार रहा है। क्योंकि दिन सभी के बहुरते हैं, ऐसा उम्मीद है दिन सभी के बहुरते हैं। वो कहता है लोग कि घूरे के दिन भी 12 साल बाद बहुरते हैं। इसी प्रकार से अनुदेशक शिक्षा मित्र भी अंदाजा लगा रहा है कि उनके भी दिन अच्छे आएंगे, और इसी उम्मीद में वो जीवित है सर। जी, शिक्षा मित्र अनुदेशक सभी पीड़ित हैं। 69,000 भर्ती वाले अपना पीड़ा का दंश बता रहे हैं। आज पूरा देश कल अयोध्या की दीपावली की वो तस्वीरें देख रहा था जिनमें बार बार जिक्र किया जा रहा था 28 लाख दीपक, 28 लाख दीपक। मैं मानता हूं शायद 5 लाख लोगों के घर में दिए जलते, लेकिन वो दिए सार्थक होते, वो दिए उन घरों में जाते जिन घरों में दियों की जरूरत थी, तो शायद पूरा समाज खुश होता, पूरा देश खुश होता, पूरा राष्ट्र खुश होता। आज कौन खुश है इन दियों से, कौन प्रफुल्लित है इन दियों से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो ठीक नहीं है। ये सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है इको गार्डन की, जो इको गार्डन में बैठे बच्चे आरक्षण घोटाले पर ये तस्वीर बनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम सबके दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती है, और ये तस्वीर याद दिलाती है कि आखिर सत्ता के लोग, सत्ताधीश, जिस तरीके से अमरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि हम सारे पिछड़े दलित नेताओं के यहाँ चक्कर काट आए, और किसी दलित पिछड़े नेता में ये क्षमता नहीं बची है कि वो मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करा सकता है। किसी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चाहे उनमें ओम प्रकाश राजभर जी हों, संजय निषाद जी हों, वैसे सबकी बहुत बहुत बड़ी बातें। मैं सीधा संदीप सर के पास पहुंचूंगा। संदीप सर, अमरेंद्र ने कहा कि पिछड़े नेताओं ने हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नहीं करा पाए, हमें न्याय नहीं दिला पाए, इनकी पोजीशन बड़ा खराब है, इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। संदीप सर, देखिए, इस सरकार में मैं तो अपने गाय वाले आंदोलन में देख चुका हूं, जो किसानों की फसलें खुले पशु खाते हैं। इस सरकार में किसी से मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि और मंत्री ऐसे ऐसे हैं जो घबराते हैं। एक बार मैं अनशन पे बैठा था ये सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करवाने के लिए, तो अखिलेश जी तो मिल लिए जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको कहलवाया गया कि भैया आ जाइए, बात हो जाए इसके ऊपर। तो वो आने को नहीं तैयार।
सिर्फ इसलिए कि कहीं हम वहां जाएंगे तो योगी जी नाराज ना हो जाए। तो इस सरकार के मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, सारे फैसले केंद्रीकृत ढंग से होते हैं और योगी जी से मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इतने सालों में सिर्फ 2 बार मिल पाया हूं, न तो 2019 में, न तो उसके पहले कभी समय मिला, न उसके बाद कोई समय मिला। समय मांगता हूं, समय मिलता नहीं है। तो हमने तो ये तय किया है और मीडिया आपकी बात को प्रकाशित नहीं करेगा। तो इस सरकार में आपको अपनी लड़ाई अपनी ताकत पे ही लड़नी पड़ेगी और जैसे दिल्ली में किसानों ने लड़ाई लड़ी या नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम औरतों ने लड़ाई लड़ी अपने बल पे, उसी तरह से आपको अपनी लड़ाई अपने बल पे लड़नी पड़ेगी। और अगर आपकी लड़ाई में ताकत होगी तो जैसे किसानों ने 3 कानून वापस करवा दिए थे, आप भी अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे। ये सरकार सिर्फ जनता की ताकत के सामने झुकती है और इसको कोई भाषा समझ में नहीं आती। संदीप सर, हर आदमी अब किसान नहीं हो सकता, हर जी, आदमी जी। पहलवान नहीं हो सकता। आपने जी, देखा जी। इसी देश की राजनीति में पहलवान सड़कों पर घसीटे गए। हाँ, हाँ। शिक्षा मित्र भी 5 सितंबर को लखनऊ में थे, जी। उन्हें बताया गया कि बहुत कुछ मिल जाएगा। उससे पहले विक्रम सिंह लखनऊ में थे, धरने पर थे, कहा बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबके जो नतीजे आते हैं वो ईवीएम मशीन की तरह होते हैं कि प्री प्लान है, तैयार है कि वही जीतेगा और नहीं किसी को कुछ मिलेगा। ये नतीजे प्री प्लान है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना काम तो जारी रखते हैं, हम अपनी डिमांड तो रखते हैं, हम अपनी मांग तो रखेंगे, मांगेंगे नहीं तो देगा कौन? संदीप जी, सर। जी। नहीं, नहीं, एकदम सही बात है। अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ेगा और मैंने तो इतने सालों में यही सीखा है कि ये बात आपकी सही है कि जितनी ताकत किसानों ने जुटा ली थी उतना हर एक कोई नहीं